राधे। मेरे को तो आप लोग जान ही चुके हैं कि मैं इसी फील्ड से बिलोंग करता हूँ। मैं बहुत सारे सेंटर्स में गया हूँ। पहले मैं बता दूँ, मैं पतंजलि में बाबा रामदेव जी का मैं सानिध्य मिला प्राप्त हुआ है और मैं वहाँ काफ़ी मतलब कई साल तक मैं योगा कराता रहा हूँ। कई साल तक मैं डॉक्टर प्रैक्टिस करता रहा हूँ। फिर मैं जैसे आपका जिंदाल करके है, वहाँ भी मैं गया हूँ। इनका एक वेदा लाइफ है, वहाँ भी गया हूँ। मतलब बहुत सारे सेंटर्स में मैंने विजिट किया और मेरा ये दरअसल क्या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है। तो मुझे सीखने की, जैसे ना मेरा पेट नहीं भरता, मतलब जैसे किसी का खाने का पेट नहीं भरता, ऐसे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। लोग कहते हैं आप इतना जानते हो फिर भी आप कहीं ना कहीं भटकते रहते हो, इधर जाते हो, आपको क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की। कई लोग तो मेरे से एक दो पूछ रहे थे, बोला आपको क्या ज़रूरत थी आने की यहाँ। तो मैं ट्रीटमेंट वगैरह भी नहीं ले रहा था, लेकिन आपने देखा होगा मैं लेक्चर में ज़रूर था। मैं योगा में नहीं था या और कहीं नहीं था, मैं लेक्चर में ज़रूर था। मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और सच में मिला बहुत अच्छा। तो और यहाँ पे जैसे और सेंटरों में जैसे जाते हैं, वहाँ ट्रीटमेंट अच्छे मिलते हैं, ज़्यादा मिल जाते हैं। जैसे पंचकर्मा है, नेचुरोपैथी है, आपके एक्यूप्रेशर है, फिजियो है, बहुत कुछ एडेड कर रखा है आजकल लोगों ने। मतलब लेकिन मैं थोड़ा सा दूसरे किस्म का आदमी हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आप बेसिक अगर क्लियर कर लो तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाता है। बहुत सारे ट्रीटमेंट मिल जाए, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। घर से ये जो कह रहे थे अभी के लोग कि मतलब घर पे जा कर के फिर सब कुछ वही होने वाला है। यहाँ दिमाग में बैठना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के। ये नहीं बैठा ना, आपको फिर कितने ही सेंटरों में आप घूम लो, होने कुछ नहीं वाला है। और सबसे ज़्यादा यहाँ जो कोशिश हुई है लेक्चर के माध्यम से, वो हमारे बैठाने के दिमाग में कि भाई ये बैठ जाए और इनको दोबारा भी नहीं आना पड़े और लाइफ टाइम ये फिट रहें। और जो मूल है, मैं जैसे मैं आयुर्वेद को भी मानता हूँ, मैं होम्योपैथी का भी समर्थक हूँ, मैं एलोपैथी का भी समर्थक हूँ, ऐसी बात नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हमारी कुछ ज़रूरत कहाँ पूरी हो रही, वहीं इतना ही अनफ है, बेसिक क्लियर हो जाए सब। तो मेरा जैसे मानना है, मैं 5-7 बातें कहता हूँ फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, वही सब करते हैं। अपना स्पिरिचुअल हमको सबको पहले रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात मैं कहता हूँ डाइट देखो, 2 मैंने चीज़ें थी, उसमें डाइट थी। तीसरा मैं कहता हूँ अपनी लाइफस्टाइल, जगना, सोना, उठना, बैठना टाइम पे सब कुछ थोड़ा कोशिश करें। चौथा मैं कहता हूँ एक्सरसाइज को मैं चौथे नंबर पे लेता हूँ। और मैं लेक्चर भी दे चुका हूँ, योगा भी करा चुका हूँ, और एक स्टडी रिसर्च भी हुई है कि योग करो, आप जिम जाओ, वॉकिंग करो आप। बल्कि जैसे सर कह रहे थे कि उस दिन, मैं उससे भी सहमत हूँ, आप घर के काम करो। जैसे कई लोग होते हैं ना, घर में पानी भी दे उठा करके, यहाँ तक कि आजकल तो पंखा भी रिमोट से चल जाता है। वो लाइफस्टाइल देखो, मैं अक्षय कुमार में बॉलीवुड में था, तो मैंने अक्षय कुमार देखे, उनको वो क्या कहते हैं कि आप 10 कम से कम 10 माले पर रहते हो तो 2-4 माले आप चढ़ो। आप थोड़ा सा कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो तो थोड़ा सा कुछ गाड़ी दूर खड़े करो, खुद थोड़ा पैदल जाओ, नहीं गाड़ी से ही हाथ कर देते हम लोग। तो ये बदलो। इसके बाद थोड़ा सा आप योग ऐड कर लो, और थोड़ा सनलाइट है, मिट्टी पर, जैसे आप मिट्टी पे नंगे पैर चलना है, आप अच्छे पेड़ पौधे लगा करके कुछ थोड़ा सा ऑक्सीजन का लेवल अपने घरों में बढ़ाओ। इतना आप कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको और कुछ ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे वेलनेस सेंटर पे आप अपना डिटॉक्स कराने कहीं चले जाएं। और इसके ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, बहुत कुछ है। तो बस मेरा इतना ही कहना है, इस तरह से आप जिएंगे तो 100 साल तक हम लोग इस पृथ्वी ग्रह पर स्वस्थ रह के जी सकते हैं। सबको प्रणाम, राधे राधे।